अर्थ इतिवृत्त इकोनॉमिक क्रोनोलॉजी विमर्श न्यूज की नियमित पेशकश। आइए हम कीमतों पर विचार करें। लगातार एक साल से भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में 2 अंकों की बढ़त बनी हुई है। अभी कुछ महीने पहले थोक मूल्य सूचकांक 12% थी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी खुदरा मूल्य बढ़त दर 6% थी। एक बारगी इसमें इजाफा हुआ और 14.5% थोक मूल्य सूचकांक पहुंच गया। इस तरह लगातार 2 अंकों में थोक मूल्य सूचकांक का भारत की अर्थव्यवस्था पर चारों तरफ बुरा असर है। विश्व बाजार में देखें तो अमेरिका में खुदरा महंगाई 8.5% है, वहीं यूरोपीय क्षेत्र में यह 7.5% है। पश्चिम के देश महंगाई में बढ़त को 2% की दर पर रखते रहे हैं, परंतु अब इन देशों के रिजर्व बैंक और फेडरल बैंक इस आलोचना के आगे जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। पूरी दुनिया में सप्लाई का चेन बिगड़ गया है और आर्थिक दुनिया यह अनुमान नहीं लगा पा रही है आने वाले दिनों में जो मुद्रास्फीति बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और आर्थिक मंदी का दौर आएगा। इसके बारे में पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सक रहा है। सन 2021 की दूसरी छमाही से मुद्रास्फीति लगातार बढ़ी हुई है। फरवरी में बजट प्रस्ताव पढ़ते हुए भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुमान लगाया था कि खाद्यान्न तेलों की कीमत घटेगी। तब तक यूक्रेन रूस युद्ध ने स्थिति और भी बिगाड़ दी और काला सागर से होकर के माल ढुलाई के जहाज को रुक जाना पड़ा। इस रास्ते से ही कृषि उत्पादन और खाद्यान्न लाए जाते हैं। माल ढुलाई के रुक जाने की वजह से सूरजमुखी के तेल से भरा हुआ पूरा जहाज रास्ते में ही रुका पड़ा है और इसका असर खास तौर पर रिफाइंड तेल पर पड़ा है और इसी वजह से अन्य सरसों के तेल और अन्य तेल पर भी भारी असर पड़ा है। भारतवर्ष में चूंकि 18 करोड़ परिवार के प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज भारत सरकार मुफ्त दे रही है, इस वजह से खाद्यान्न मार्केट पर उसका असर नहीं पड़ा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से विश्व भर में खाद्यान्न मार्केट पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। भारत उससे बहुत हद तक वंचित है। यह सरकार की नीति की वजह से है। सरकार की नीति को पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी अपनाने की आवश्यकता है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में जानते चलें कि $130 की दर से प्रति बैरल पेट्रोल मिलने लगा था, यानी कि 9,800 रुपये प्रति बैरल, यानी कि एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। तो कच्चा तेल की कीमत 61 रुपये प्रति लीटर पड़ गई। कच्चा तेल की कीमत $106 हुआ 130 से घट करके, लेकिन फिर संभावना है कि वो 130 पर पहुंच जाएगा। 106 की दर से देखें तो एक बैरल में 159 लीटर होने की वजह से कच्चा तेल प्रति बैरल 8,000 रुपये के दर से पड़ रहा है, यानी कि 50 रुपये प्रति लीटर की दर से कच्चा तेल आयात हो रहा है। इसके ऊपर सरकार ने अनेक टैक्स लगाए हैं। हम उपभोक्ता जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ खरीदते हैं उसमें पेट्रोल की कीमत से ज़्यादा टैक्स होता है। भारत सरकार के लिए बहुत आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में वो पुनर्विचार करे। हाल के दिनों में कई ऐसी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं जो सरकार के टैक्सेशन की वजह से बढ़ी हैं, जैसे कि दवाइयों की कीमतें और इसके साथ साथ छपाई के लिए जो स्याही होती है और कागज़ होता है, इन कीमतों में भारी बढ़त हुआ है। इसकी वजह से कॉपी, अखबारी कागज़, इन सब की कीमतों में भारी बढ़त आई है। तो सरकार को कीमतों के बारे में विचार करना होगा और उसका एक ही तरीका है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर जो भारी टैक्स है उसमें कमी की जाए। इससे सरकार को जो क्षति होगी, उपभोक्ता बाजार जब खुलेगा तो वो क्षतिपूर्ति हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा पेट्रोल डीजल उपयोग होगा, आर्थिक गतिविधियाँ चलेंगी, उत्पादकता बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और सरकार को जो अंशकालीन क्षति है वह समाप्त होगी। तो इसी नीति पर लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार महंगाई के क्षेत्र में एक बूस्टर प्रोग्राम लेकर के आए।